हाय व्यूवर्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपके हाथ में फाइनल ऑर्डर आपके केस का आ गया है आपके फेवर में, तो अब आप क्या करेंगे। सिर्फ ऑर्डर से तो आपके हाथ में पैसे नहीं आएंगे, आपको वो पैसा वसूल करने के लिए कुछ स्टेप उठाने पड़ेंगे। तो वो कौन से स्टेप्स हैं, कौन से सेक्शन के अंदर, कौन से लॉ के अंदर है, वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। इसीलिए मेरा ये वीडियो अंत तक देखिएगा। मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो व्यूअर्स, आज का जो मेरा टॉपिक है ये मैं आपको बताने वाली हूँ कि किसी सिविल लॉ के अंदर अगर आप कोई केस फाइल करते हैं और आपके हाथ में सिविल लॉ के अंदर एक ऑर्डर आपके फेवर में आता है, तो अब आप उस ऑर्डर का क्या करेंगे। देखिए, उसके लिए ना सबसे पहले ऑर्डर के बाद डिक्री पास होती है, फिर उस डिक्री को आप एग्जीक्यूट कराते हैं। ये थोड़े टेक्निकल टर्म्स है, मैं कोशिश करूँगी कि आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में और शॉर्टकट में चीज़ों को समझाऊँ। तो उसको एग्जीक्यूशन कराने के लिए आपको एक एप्लीकेशन डालना पड़ता है कोर्ट में। तो कोर्ट क्या करती है उसके अंदर कोर्ट उसकी प्रॉपर्टी, जिस बंदे के विरुद्ध ये केस का निकाल आया है, ये आपके फेवर में आया है और जिससे आपको पैसे लेने थे। देखिए, ये मैं जो बता रही हूँ ये मैं मनी डिक्री के बारे में बता रही हूँ, यानी कि पैसों का ट्रांजैक्शन। ये किसी प्रॉपर्टी का ट्रांजैक्शन नहीं था, ये पैसों का लेन देन था। पैसों के लेन देन में आपके फेवर में ऑर्डर आ गया है, तो जिस बंदे के विरुद्ध आपको वो ऑर्डर मिला है तो उस बंदे की प्रॉपर्टी को बेचा जाएगा। उसे बेचकर उससे जो पैसे मिलेंगे वो आपका जो भी आपने क्लेम अमाउंट डाला है उसके अंदर इंटरेस्ट भी डाला होगा आपने, आपका प्रिंसिपल अमाउंट भी उसके अंदर होगा, कॉस्ट होगा, कंपनसेशन होगा। तो जो जो कोर्ट को ऐसा लगता है कि ज़रूरी है आपको ग्रांट करना, वो पैसे आपको दिए जाएंगे। और अगर कुछ एक्स्ट्रा एक्सेस पैसे बच जाते हैं तो वो पैसे दे दिए जाते हैं उस बंदे को जिसकी प्रॉपर्टी बेची गई है। तो ये जो शुरू होता है ये होता है ऑर्डर 21 रूल 30 के अंदर ऑफ CPC, यानी सिविल प्रोसीजर कोड। ये कोड क्या कहता है कि जब भी आप किसी बंदे से पैसा वसूल करना है, जो डिक्री डेटर उसको कहते हैं जजमेंट डेटर, यानी कि वो बंदा जिससे आपको पैसे लेने थे और उसके विरुद्ध आप केस जीत चुके हो, उसे कहते हैं जजमेंट डेटर। और आप हुए जजमेंट क्रेडिटर। तो जजमेंट डेटर को दो तरीके से उससे पैसे लिया जा सकता है। एक, या तो उसको सलाखों के पीछे भेजकर उसे डिटेन कर कर, दूसरा या तो उसकी प्रॉपर्टी बेचकर, अटैच कर कर और बेचकर, या तो दोनों तरीके से। अगर जज को ऐसा लगता है कि दोनों तरीका ठीक है तो वो दोनों तरीके से सारी प्रॉपर्टी को अटैच भी करा देगा और उसको वो डिटेन भी कर देगा। अभी देखिए, समझ लीजिए कि आप पूरी तैयारी में है एग्जीक्यूशन कराने की, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि उसकी प्रॉपर्टी कौन कौन सी है। ना उसने कभी आपको पूरी प्रॉपर्टी बताया और ना ही कभी आपको जानकारी हासिल करने का कोई मौका मिला। तो ऑर्डर पास होने के बाद आप कोर्ट के अंदर एक और एप्लीकेशन डाल सकते हैं, वो है ऑर्डर 21 रूल 41 के अंदर ऑफ CPC। इसके अंदर आप कोर्ट को कह सकते हैं कि भाई वो बंदे को जो जजमेंट डेटर है उसे आप बुलाइए और बुला के हम उसे क्रॉस एग्जामिन करेंगे, उसे पूछेंगे कि भाई आपके पास कौन कौन सी प्रॉपर्टी आप हमें बताइए। या तो आप उसे ओरली पूछ सकते हैं, या तो फिर आप उसे कह सकते हैं कि आप एक एफिडेविट फाइल करो और एफिडेविट के अंदर पूरी लिस्ट बताइए अपने प्रॉपर्टी की। तो वो बंदा उस एफिडेविट के अंदर अपने प्रॉपर्टी की पूरी लिस्ट बताएगा। फिर उस लिस्ट के एतबार से आप उसकी प्रॉपर्टी को अटैच करवा कर, उसे बिकवा कर, उसे सेल करवा कर आप अपने पैसे रिकवर कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर कुछ और प्रॉब्लम्स हैं। समझ लीजिए कि उसके पास कोई प्रॉपर्टी है ही नहीं और उसको कुछ देने की, उसने अपने आप को पूरी तरीके से कंगाल डिक्लेयर कर दिया गया, यानी कि इंसॉल्वेंट। उसने अपने आप को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया है, उसने कोर्ट में इंसॉल्वेंसी पिटीशन डाल दी। तो फिर आप उसको प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में कोई भी किस किस्म का प्रोसीडिंग इनिशिएट नहीं कर सकते, आप उसे पैसे वसूल नहीं कर सकते, क्योंकि जिसके पास पैसे हैं ही नहीं, जिसके पास प्रॉपर्टी है ही नहीं, तो आप उससे क्या वसूलोगे। ये एक प्रॉब्लम हमारे इस सिविल लॉ के अंदर, आप प्रॉब्लम नहीं कह सकते कि कुछ चीज़ें हैं कानूनी जो दावपेच है जो मैं आपको इस वक्त बता रही हूँ। अभी क्या होता है कि इसके अंदर आप बहुत उसको सिविल प्रिजन के अंदर डाल सकते हैं। वो आता है सेक्शन 58 के अंदर ऑफ CPC। आप उसको सिविल प्रिजन में डाल दो, सिविल प्रिजन में डाल दो, लेकिन कितने अमाउंट के लिए, कितनी मुद्दत के लिए आप उसको अंदर डाल सकते हो। देखिए, अगर 5,000 से ज़्यादा
आपका पैसा बनता है उससे लेने का, तो आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने के लिए अंदर डाल सकते हो सिविल प्रिजन में। और अगर 2000 से 5000 के बीच में अगर आपका पैसा उसका लेने के लिए बनता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको 6 हफ्ते 6 वीक्स के लिए आप उसको सिविल प्रिजन में डाल सकते हो। अब ये सिविल प्रिजन है क्या? ये सिविल प्रिजन कोई काल कोठरी नहीं है, कोई जेल नहीं है जिसके अंदर उसे डाल दिया जाता है, उस वहाँ पर चक्की पीसता है, वहाँ पर वो मेहनत करता है, उसे बहुत रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट होता है। नहीं, ये सिविल प्रिजन अलग है और वो जेल अलग है। सिविल प्रिजन के अंदर उसूल है कि अगर आप उसको सिविल प्रिजन में डालते हैं तो वो जेल की रोटियां नहीं तोड़ता, वो आप ही की रोटियां तोड़ता है। जी हाँ, आपको कुछ पैसे देने पड़ते हैं उसके खाने पीने के लिए, इसे कहते हैं सब्सिस्टेंस अलाउंस। ये अलाउंस आपको कोर्ट में जमा कराना पड़ता है। जब आप उसको जमा कराते हो तो जितने मुद्दत के लिए वो अंदर रहेगा उतने मुद्दत के लिए आपको उसको देना पड़ेगा। यानी कि एक तो उसने आपका पैसा लिया, आपने पूरा खर्च करके अपना पूरा मैटर चलाया और आपको उसके पैसे मिले भी नहीं, उसने अपने आप को भिखारी डिक्लेयर कर दिया, इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया, आपने उसको जेल भिजवा दिया। अब जेल भिजवाए तो भी आपको ही सब्सिस्टेंस अलाउंस देना है उसके लिए। अब वो अंदर रह रहा है और भी कितने मुद्दत के लिए रहेगा? बहुत 3 महीने, 3 महीने से ज़्यादा नहीं। 3 महीने से बाहर आएगा तो उसके सारे पैसे फॉरफिट। आप उससे इस मैटर के अंदर, इस डिक्री और इस ऑर्डर के अंदर और कोई पैसा वसूल नहीं कर सकते। ये हमारा कानून है, आप इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, इसके अलावा समझ लीजिए उसके पास प्रॉपर्टी है भी, तो प्रॉपर्टी सेक्शन 60 के अंदर बताया जाता है कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी आप उसकी अटैच करा सकते हो और कौन कौन सी नहीं करा सकते। यानी कि ज़रूरी नहीं उसकी आप सारी प्रॉपर्टी बिकवा दें, कुछ प्रॉपर्टी ऐसी हैं जो आप उसकी नहीं बिकवा सकते हो, वो सेक्शन 60 के अंदर बताया गया है। और जब आप उसको जेल के अंदर डालते हैं तो कौन सी रीज़न से वो 3 महीने से पहले भी रिलीज़ हो सकता है। देखिए, सबसे पहली बात ऑब्वियसली अगर वो आपके सारे पैसे दे देता है, डिक्री एग्जीक्यूट हो जाती है, या तो वो पैसे दे देवे या तो किसी और तरीके से आपकी डिक्री, आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए तो वो रिलीज़ हो जाएगा। तीसरा, आपने सब्सिस्टेंस अलाउंस देना बंद कर दिया, आपने पैसे देने बंद कर दिए तो भी उसको रिलीज़ कर दिया जाएगा, क्योंकि उसको अंदर भूखा तो नहीं मार सकते ना, तो उसको रिलीज़ कर दिया जाएगा। चौथा, अगर उसको बहुत ज़्यादा कोई बीमारी हो गई है इलनेस के ग्राउंड पर और उसको ऐसा लगता है कि ये बीमारी जो बहुत भयंकर है, फैलने वाली बीमारी है, जज को ऐसा लगता है तो उसको रिलीज़ करा देगा। अच्छा, ये तो बात वो हो गई कि कौन सा जो बंदा अंदर जाएगा। अगर ये बंदा या जो जजमेंट डेटर है वो अगर एक फ़ीमेल रही तो वो जेल भी नहीं जाएगी, जेल इन द सेंस सिविल प्रिजन में भी नहीं जाएगी, उसको डिटेन भी नहीं कर सकते। तो ये था सिविल प्रोसीजर जो आपको बताता है कि आप पैसे अपने कैसे रिकवर कर सकते हो। उसकी प्रॉपर्टी बेचकर, अगर उसकी प्रॉपर्टी आप नहीं बिकवा सकते हो तो उसके अंदर करके, तो उसे अंदर करोगे तो कितने मुद्दत में अंदर कर सकते हो और उसका क्या तरीका होगा। इसीलिए जब भी आप कोई लेन देन करो किसी के साथ, पैसों का लेन देन, ट्रांजैक्शन का लेन देन, तो बहुत ही केयरफुली करिएगा, कोई एक सिक्योरिटी बीच में रखिएगा। चलिए, अगर आपने कोई सिक्योरिटी ना भी रखी तो भी आप अपने पैसों को कैसे सिक्योर कर सकते हैं, केस के दौरान ही ये मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊंगी कि आप अपना क्लेम अमाउंट कैसे बचा सकते हो केस ख़त्म होने से पहले ही। क्योंकि हो सकता है कि केस ख़त्म होने तक उसकी जो भी छोटी मोटी प्रॉपर्टी होगी वो यहाँ वहाँ कर दे, किसी और को ट्रांसफ़र कर दे और अपने आप को इंसॉल्वेंट बता दे। तो उसे बचाने के लिए आपको शुरू में ही कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। वो कौन से कदम होंगे ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगी। इसीलिए मेरे वीडियोज़ देखते रहिएगा। थैंक यू सो मच।